अक्सर साइंस और भगवान को लेकर दुनिया भर में चर्चा होती रहती है। कोई विज्ञान को ताकतवर मानता है तो कोई भगवान को। यहाँ पर दो विचारधारा के लोग रहते हैं जो अलग अलग मानसिकता के होने के कारण साइंस और भगवान में भेद पैदा करते हैं। ऐसे विचारधारा हर समय से दुनिया में मौजूद रही है। ये सवाल ही है जो साइंस और भगवान के बीच बड़ी खाई खड़े करते हैं। असल में साइंस और भगवान के रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है। ये आसान नहीं है जिसे यूं ही झट से समझ लिया जाए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर पड़े पर्दे को उठाने के लिए किए गए अत्यधिक प्रयासों के बाद अब ये प्रमाणित हो गया है कि धरती पर ईश्वर का वजूद है। आजकल हम बहुत तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरी बातें करने लगे हैं। कभी विज्ञान कहता है कि वही सब कुछ है तो कभी वो भगवान के सामने हार मान जाता है। हाल ही में स्टीफन हॉकिंस का निधन हुआ। बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे और वास्तव में वे थे भी। उन्होंने भी भगवान को मानने से इनकार कर दिया था। उनके अनुसार जो भी चीजें हैं वो सिर्फ विज्ञान की बदौलत ही है। यकीन कीजिए, ईश्वर से जुड़े इन सवालों को भी वैज्ञानिकों ने अपनी वैज्ञानिक तकनीकों की सहायता से ही सुलझाया है। वैसे कभी कभी आपको हैरानी नहीं होती कि एक ओर तो हम समस्त ब्रह्मांड की रचना का श्रेय ईश्वर को देते हैं और वहीं दूसरी ओर उसके वजूद पर संदेह भी करते हैं। हालांकि ऐसे कई नमूने हमने समय समय पर देखे हैं जब हम ये मानने को तैयार हो गए हैं कि ये दोनों के बीच अजीब सा रहस्य है। ये घटना है 2008 की। हार्वर्ड के एक तंत्रिका वैज्ञानिक इबेन अलेक्जेंडर III को ब्रेन डेड की वजह से करीब एक सप्ताह तक कोमा में रखना पड़ा। लेकिन जब वह कोमा से बाहर आए तो उन्होंने कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए जो स्वर्ग के अस्तित्व से जुड़े थे। कोमा के दौरान जब उनके ब्रेन को स्कैन किया गया, उस दौरान बड़ा ही अजीब वाकया हुआ। उस दौरान डॉक्टरों ने पाया कि ब्रेन का वो हिस्सा जो सुनता है, समझता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह पूरी तरह से बेकार हो चुका था। इसीलिए उनके लिए डॉक्टरों का यही राय था कि वे भले ही उनकी सांसें चलती रहे, लेकिन संभावना यही है कि वह पूरे जीवन ब्रेन डेड की स्थिति में ही रहेंगे। ब्रेन डेड होने की वजह से उनके ब्रेन का बिल्कुल साधारण सा ही कार्य था। अब देखिए, यहाँ पर विज्ञान जवाब दे गया था, लेकिन सही अर्थ में विज्ञान भगवान से ही मिल गया था। लगभग एक हफ्ता के बाद उस व्यक्ति की हालत में सुधार हुआ। वो कोमा से बाहर आया। डॉक्टर जो कि हार मान चुके थे, सब आश्चर्य से उसे देखने लगे। उस व्यक्ति ने ठीक होने के बाद साइंस और भगवान के बीच एक कड़ी सुनाई। उसने कहा कि वो स्वर्ग से आ रहा है। कुल मायनों में देखा जाए तो विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है, इस प्रश्न के लाखों उत्तर है। मुझे दूसरों धर्मों के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर सनातन धर्म में, वेदों में उस विज्ञान का वर्णन है जो आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। मैं यहाँ वेद की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बस सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि वेद भी ज्ञान की बातें हैं जो कि हजारों सालों से एकदम तर्क सहित चली आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें।